बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, साइफ़र केस जो लीक हुआ और जिस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ और लोगों ने ये कहा कि इमरान ख़ान ने जो लेटर लहराया है ये सफ़ेद कागज़ था, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था और ये खुफिया दस्तावेज़ नहीं थी, ये इन्होंने ख़ुद से ये सारा कुछ किया। ये लेटर मार्च 2022 को इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद के एक जलसे में खिताब करते हुए बताया कि ये अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज करने के लिए और मेरी हुकूमत ख़त्म करने के लिए ये साइफ़र लेटर लिखा है और इसमें ये लिखा है कि इसको और हटाया जाए और तब्दीली लाई जाए और इनकी हुकूमत को ख़त्म किया जाए। इस पर उस वक़्त के जनरल बाजवा साहब ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत को तब्दील कर दिया गया। आज एक अमेरिका की एक ड्रॉप साइट है, उसने उस लेटर का वो पूरे का पूरा मतन जो है ना वो पब्लिश कर दिया है और उसमें उसने लिखा है कि ये हुकूमत चेंज करने के लिए इमरान खान पर जोर दिया गया और ये अमेरिका ने ही सारा कुछ किया था और ये साबित हो गया कि ये लेटर जो लिखा गया था ये सच है। लेकिन अभी भी मीडिया में बाज़ ऐसे चैनल्स हैं, बाज़ ऐसे अखबारात हैं जो इसको नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं ये सारा कंट्रोवर्शियल है और इसको ये अमेरिका ने कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा, जबकि ये बाकायदा तौर पर ये फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू ये लेटर इशू होता है। साइफ़र उसी को कहते हैं जो हुकूमतें आपस में तब्दीली लाती हैं। उस टाइम ये इमरान ख़ान ने जब लेटर लहराया, उन्होंने स्पीचेस की, उन्होंने बताया कि ये देखें ये लेटर है, लेकिन उस पर उस वक़्त की हुकूमतों ने उसको नहीं माना। मैं आपको कुछ क्लिप सुनाने जा रहा हूँ, आप सुनिएगा और फिर फैसला आपने करना है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। लाल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है। इज्जत भी वो देने वाला, जिल्लत भी उधर से ही आती है, वो आती है इंसान के अमाल की वजह से। तो अगर मेरा ज़मीर कहता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया तो मुझे मेरा ये ईमान है कि ऊपर वाला मुझे ना कभी जलील होने देगा, ना कोई मुझे जलील कर सकेगा। लेकिन अल्लाह हक है, सच का खुदा है कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, सिवाय अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। मैंने उस दिन जो है वो कुछ बातें की थी अवाम के साथ, वो जरा आप सुने। बताता चलूं, ये मरासला पाकिस्तान में हतम एतमाद की तहरीक आने से पहले ये मरासला दिया गया, ये आया यहाँ पे और इसमें साफ लिखा गया आका की तरफ से कि अगर ये हतम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को संगीन हालात से गुजरना पड़ेगा, और अगर ये तहरीक कामयाब होती है, ये बात मुतअद्दिद बार लिखी गई है इस मरासले के अंदर कि आपको फिर माफ कर दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब का यह कसूर था कि उन्होंने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, आजाद मईशत की बात की? क्या उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की? उन्होंने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा? क्या पाकिस्तान एक आजाद मुल्क नहीं है? मैं आप सबसे पूछता हूं आज, क्या इल्लामा इकबाल ने जो खुदी का फलसफा दिया जिसमें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया, क्या ये गुलामी करने के लिए मुल्क है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को भेजा और कहा कि इस पर जो है इंक्वायरी बिठाई जाए, लेकिन आज तक उस पर इंक्वायरी नहीं बिठाई गई। आपने अदलिया का तो हाल देख लिया है कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह उसको ब्लैकमेल किया, उसको अपनी बांदी बनाया हुआ है और अपनी मर्जी के। मेरा क्या है कि इस गुलामी से मौत बेहतर है। ये कोई जिंदगी नहीं है, गुलामों की कोई जिंदगी नहीं है। अब अल्लाह ने इसमें पर दी है, क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो? ये खत न था न है, ये एक ड्रामा था। ये खान साहब के एक वजीर ने खुद लिखवाया है किसी एम्बेसडर से। खत आया है, धमकियां दी, किसी ने धमकी नहीं दी। खत है नहीं, एक तमाशा है। वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है गैर मुल्की, पाकिस्तान के खिलाफ है, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, हमें धमकी दी गई है। हुकूमत अगर इनकार कर सकती है तो इनकार करे,
ड्रॉप साइट पे शाया होने वाले साइफर का, कहे कि ये नहीं है, लेकिन इनकी मजाल नहीं कि ये सच को फिर झूठ कहे। तो ये बहुत सालों का निजाम है। अप्रैल 2022 में यही हुआ, कहीं कहीं से इशारा आया, कहीं से हुक्म हुआ और उसकी वजह आवरी हुई और इस मुल्क में जमहूरियत को खत्म किया गया, एक मसनूई हुकूमत को मुसल्लत किया गया। तो जो बात अब साइफर के सामने से आई है ड्रॉप साइट वेबसाइट पे, ये बात सामने आ गई है कि साइफर यकीनन था, उसमें यकीनन ये कहा गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तहरीकियत में एतमाद कामयाब होती है तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये कोई नई बात नहीं है, इस खित्ते में ये बारहा हुआ है। ईरान में आप में से जो तारीख कायम रखते हैं जानते हैं मुसद्दिक की हुकूमत को 1953 में गिराया गया, कैसे गिराया गया सब जानते हैं। डॉलरों की बोरियां ईरान के तूलो अर्ज में बांटी गई। तो ये अमल बदकिस्मती से जारी है, जारी रहा है। हम इसका शिकार हैं, इस मुल्क के अवाम इस अमल का शिकार हैं। इस मुल्क के अवाम से, उनकी सच्चाई से निजाम को खतरा है, बैनुल अक़वामी कुव्वतों को खतरा है कि वो उठ खड़े होंगे अपने हुकूक के लिए, इस खित्ते के हुकूक के लिए, उन हुकूक के लिए जो बतौर इंसान उनका हक है। तो यहाँ हमेशा कोशिश की जाती है कि अवाम को दबाया जाए, उनकी आवाज को दबाया जाए। यही कुछ अप्रैल 2022 में हुआ। A classified Pakistani diplomatic cable published in full by a media outlet now seems to show how US handled Pakistan and put pressure for the ouster of Imran Khan as a prime minister. Dropsite has released the original cipher cable. Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.